व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। दिव्य जीवन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। एक दिन पहले भी हमने चर्चा की थी कि जीवन कई प्रकार का होता है। जैसे पेड़ पौधों में भी जीवन है, वो भी एक जीवन है, वनस्पति जीवन बोलेंगे उसको। पशुओं का भी एक जीवन है, उसको पाश्विक जीवन कहेंगे। एक सामान्य मनुष्यों का जीवन है, वो भी जीवन है, उसको सामान्य जीवन कहेंगे। एक महापुरुषों का जीवन है, उसको ऊंचा जीवन कहेंगे, महान जीवन कहेंगे। और एक उससे भी ऊपर जो आत्मवेता और ब्रह्मवेता जो योगी हैं, उनका जीवन, उसको दिव्य जीवन कहते हैं। जीवन की कई कैटेगरी हैं, लेकिन दिव्य जीवन जो है वो अंतिम सीढ़ी है। आत्मा की जो शक्तियां पूरी की पूरी, जैसे एक बीज में बहुत सारी शक्ति होती है। छोटा सा बीज है वट वृक्ष का, तो जब वो बीज रखा हुआ है बाहर तो उसकी शक्ति दिखाई नहीं देती, वो प्रसुप्त शक्ति है उसमें। फिर उसको जमीन में डाल दिया तो वो शक्ति जागृत तो हुई, लेकिन इतना छोटा सा अंकुर फूटा है अभी, तो इतनी छोटी सी अभिव्यक्त हुई। फिर वो थोड़ा बड़ा पौधा हो जाता है तो थोड़ी शक्ति उसकी 5% अभिव्यक्त हुई, फिर बड़ा हो जाता है तो 50%, और ऐसे बड़ा होते 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 और वो कभी कभी तो 1-2 किलोमीटर तक भी फैल जाता है। वो उसकी पूरी शक्ति है। तो ऐसे हमारी आत्मा की शक्तियां, हमारी शक्तियां दिव्यता को प्राप्त होकर के जब हमारे शरीर का एक एक रोम रोम डिवाइन बन जाए, जब हमारी सारी 11 इंद्रियां डिवाइन बन जाएं, दिव्य बन जाएं हमारे, और उन दिव्य इंद्रियों से मन सहित, मन बुद्धि 10 इंद्रियां, पूरा शरीर, उसका एक एक रोम रोम, और उससे फिर हम कर्म करें, उसको कहेंगे दिव्य कर्म। फिर तो ये हमारा लक्ष्य है। तो आज 2 तिथि बता रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं आज एकादशी तिथि है, कुछ बोलते हैं दशमी तिथि है आज। तो जो भी है, तो इसको देव सौमनी एकादशी कहते हैं। मतलब देवता सो जाएंगे। देवता सो जाएंगे, इसका अभिप्राय क्या है? हमारी इंद्रियों को भी देव कहा गया है शास्त्रों में, 10 इंद्रियां हैं। और ये जो मौसम है, ये जो पूर्णिमा आएगी अभी, श्रावण मास इससे शुरू हो जाएगा, तो श्रावण और भाद्रपद ये 2 वर्षा काल के माह होते हैं। भारत ही ऐसा देश है जिसमें 6 ऋतुएं होती हैं, 2-2 महीने की एक ऋतु होती है। तो श्रावण और भाद्रपद ये बारिश काल के वर्षा ऋतु है ये। तो वर्षा ऋतु में, क्योंकि पहले अपना देश जो है वो कृषि प्रधान देश था, खेती, पशुपालन, वाणिज्य, व्यापार, ये सब। तो बारिश काल में ज्यादा ये जो संसाधन हैं आने जाने के, वो नहीं चल पाते थे क्योंकि मार्ग अवरुद्ध हो जाते थे। तो कहीं कहीं 2 माह के लिए, कहीं कहीं 4 माह के लिए, चौमासा भी बोलते हैं। और जो जैन धर्म को मानने वाले हैं वो चतुर्मास पारायण ऐसे अनुष्ठान करते हैं कहीं। तो पहले तो परिव्राजक का ये काम होता है कि वो घूम घूम के सबको ऐसे अध्यात्म की
प्रेरणाएं देता रहे, ये सन्यासी का काम होता है। लेकिन इन 2 महीनों में वो कहीं एक जगह बैठ जाता था, श्रावण और भाद्रपद। और फिर क्योंकि किसान आदि भी खेत में एक बार अभी फसल की कटाई हो चुकी है, अगली फसल अभी बोई नहीं है, बोएंगे तो भी वो एक बार बारिश होती है तो बाजरा आदि एक बार बो देते हैं, कोई खास उसमें जाने की आवश्यकता। 2 महीने वो भी फ्री हैं। वाणिज्य व्यापार भी ज्यादा नहीं होता था, मार्ग अवरुद्ध होने, वो भी फ्री हैं। तो सब लोगों को टाइम होता था, तो वो उन परिव्राजक सन्यासी योगी के पास आकर के श्रवण करते थे। तो इसलिए अगली जो पूर्णिमा है उसका नाम है श्रावणी। मतलब वो अगर किसी ने ये 1 महीना मिस कर दिया तो अगले महीने से शुरू कर दे, सुना जाता था इसमें। तो देव सोने का मतलब क्या है? जो हमारी इंद्रियां अभी तक संसार के प्रति, विषयों के प्रति जागी हुई थी, वो उधर से सो गई। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। जो सबके लिए निशा है, रात्रि है, उसमें संयमी व्यक्ति जागता है, और जिसके प्रति सब जागे हुए हैं वो उसके प्रति सोया रहता है। ऐसे गीता का श्लोक है। तो वहां जागने सोने का मतलब क्या है? ऐसा नहीं है कि योगी सुबह दिन निकलते ही सो जाता है चादर तान के, क्योंकि इसमें सब जगते हैं, वो सोता है। और जब रात को सब सोते हैं तो वो जगा रहता है, ऐसा नहीं है वहां पे अर्थ। जिन विषयों के प्रति सारा संसार जगा हुआ है, दौड़ धूप कर रहा है, प्रतिपल वही चल रहा है दिमाग में, उसके प्रति वो बिल्कुल सोया हुआ है। वो कहता बहुत भोग लिया, बहुत जन्म हो चुके, बहुत योनियां हो चुकी भोग भोगने के लिए। मनुष्य जन्म भी पता नहीं कितनी बार भोगा है, पता नहीं कितने पिता हुए, कितनी माता हुई, कितने पति पत्नी बच्चे, कितनी बार हो चुका है ये सारा नाटक। अब की बार दूसरी तरफ जागना है। रहना तो इन्हीं के बीच में, इनसे बाहर तो जा कहां सकते हैं, लेकिन जागते हुए रहना है अब की बार। तो ये जो देव सौमनी एकादशी है, इसका बड़ा महात्म्य है। इसका यही अभिप्राय है कि अब जो है हम 2 महीने के लिए उधर से सो गए संसार की तरफ से, अब इधर जगना है। तो बड़ा शुभ दिन आपने संकल्प लिया है, उधर से सोने का, इधर से जागने का। तो ये दिव्य जीवन बनाने के लिए या जागता हुआ जीवन बनाने के लिए हम कैसे जाने, हम कैसे चलें, हमें रास्ता कौन बताए, दिशा कौन बताए? तो हम उन लोगों के पास चलें जो जगे हुए हैं, जिन्होंने उस दिव्यता को प्राप्त किया है। तो ऐसी एक कथा आती है, आज आपको उपनिषद में लेके चलेंगे। रोज तो गीता सुनते हैं, आज उपनिषद बताएंगे आपको। यहाँ एक ऐसे बालक की कथा आती है, नचिकेता नाम आपने सुना होगा। और उनके जो पिता हैं वो एक बड़ा यज्ञ करते हैं और वो अपना सर्वस्व दान करते हैं। जैसे कल हमने गीता में पढ़ा था ना, राजसिक दान। तो राजसिक दान कौन सा है? जो पूजा सम्मान के लिए दिया जाता है, दंभ क्या दिखावे के लिए दिया जाता है, वो राजसिक दान है। तो इनके पिताजी यज्ञ करके जो दान दे रहे थे ना, उसमें राजसिक दान कर रहे थे। वो राजसिक और तामसिक दिखाना ये चाह रहे थे, क्योंकि उस समय ये प्रचलन था कि जिसने सब कुछ यज्ञ करके अपना आहूत कर दिया, दान कर दिया, उस व्यक्ति की बड़ी प्रतिष्ठा होती थी। तो इन्होंने दान, इनके पास देने को कुछ ज्यादा था नहीं, सन्यासी वैसे थे। तो कुछ गायें थी, बूढ़ी बूढ़ी गायें, क्योंकि वो यज्ञ तो उनके लिए होता है जिनके पास बहुत कुछ है देने के लिए। जिसके पास है ही नहीं, वो कहे मैंने सर्वस्व दान कर दिया। तो खैर ये बात भाव के साथ भी जुड़ी हुई है। अगर ऐसा भाव हो किसी का, तो फिर एक बार महात्मा बुद्ध को एक महिला ने केवल एक फल दिया था, तो वो भी उन्होंने सर्वस्व दान माना। जब महात्मा बुद्ध कहीं गए थे और वहां हीरे मोती बहुत अच्छी अच्छी भेंटें लोग लेकर के आए, और शाम को जैसे कि गुरुओं के चेले संभालते हैं कि आज क्या क्या दान दक्षिणा आई, तो उन्होंने संभाला। तो परस्पर बात कर रहे थे कि भाई आज सबसे उत्कृष्ट दान किसका आया। तो जिसका भी सबसे कीमती था हीरे जवारे का, तो उन्होंने कहा आज सबसे कीमती दान उन्होंने दिया। तो महात्मा बुद्ध सुन रहे थे, उन्होंने कहा नहीं, सबसे बड़ा दान आज उस बूढ़ी माता जी का था जिसके पास एक ही फल था खाने के लिए और कुछ उसके घर में था ही नहीं।
वो उसने मेरे को दे दिया। तो ये है सर्वस्व दान। तो खैर इनके पिता जो है ऐसी ऐसी गायें दे रहे थे दान में, जो अब घास भी नहीं खा सकती हैं, पानी भी नहीं पी सकती हैं, दूध भी नहीं देती हैं। तो ये बच्चा वहां खड़ा था, इन्होंने कहा कि पिताजी दान ही दे रहे हो तो थोड़ा ढंग से तो दो। तो हमारे यहाँ ऐसे ही मतलब ये राजसिक दान वाली ना बहुत बड़ी बीमारी है। आप जाओगे दुकान पे कि जी कपड़े दिखाना, तो दुकानदार पहले ही पूछ लेता है, बोले लेने देने वाले दिखाएं कि पहनने वाले दिखाएं। मतलब उनको भी मालूम है कि देना है, यदि दान देने वाले हैं तो थोड़े हल्की क्वालिटी के दिखाएंगे। साड़ी कौन सी दिखाएं, लेने देने वाली दिखाएं कि पहनने वाली दिखाएं। मतलब पहनने वाली का मतलब है अच्छी, और लेने देने वाली का मतलब जिसको कोई नहीं पहनेगा, वो चलती रहती हैं। आपने मेरे को दी, मैंने उसको दी, उसने उसको दी, उसको उसको दी। मतलब जब तक वो फट ना जाए, उसकी उम्र पूरी ना हो जाए साड़ी की, उसको पहनता कोई भी नहीं है, वो चलती है लेने देने वाली। तो हमारे यहाँ देने में कई बार व्यक्ति की प्रवृत्ति ये होती है, जैसे मंदिर में कहीं आरती हो रही है और रुपए चढ़ाने हैं, तो आपके पास एक पुराना नोट भी है, एक बिल्कुल नया है करकरा सा, तो कौन से वाला चढ़ाता है सामान्य रूप से व्यक्ति? पुराने वाला चढ़ा। बोले यहाँ चल जाएगा भगवान जी के पास, तो पुराने वाले, नया मेरे पास रहना चाहिए। या फटा पुराना हो तो वो दान में देते हैं। कभी कोई फट गया बीच में से, जिसमें टेप लगा रखी हो ना, वो दान में दे के आते हैं। तो ऐसे इनके पिता भी कर रहे थे। तो उन्होंने कहा पिताजी दान देना है तो अच्छा सा दान दो। तो उन्होंने एक बार सुना, दो बार सुना, तो बच्चा होकर के बीच बीच में डिस्टर्ब कर रहा है। बोले ठीक है अभी तू चुप रहे, शांत रहे, अभी बताएंगे तेरे को। फिर उन्होंने सारा दे दिया। तो बोले ये तो पिताजी सर्वस्व दान करने वाला यज्ञ है, तो ये बताओ मेरे को किसको दोगे? मैं भी तो आपकी संपत्ति हूं ना, मुझे किसको दोगे? एक बार बोला, दो बार बोला, फिर भी बोलता ही रहा, बच्चा मानता नहीं है। तो उन्होंने कहा कि तेरे को मौत को दूंगा, मृत्यु को दूंगा तेरे को, मर तू। तो ऐसे गुस्से में आके बोल दिया उन्होंने। तो कभी कभी बच्चे ऐसे करते हैं, घर में कोई मांगने आता है कोई चीज, और जैसे मेरे को याद है जब छोटे बच्चे थे ना, तो घर में वो आते थे छाछ मांगने, दूध मांगने, गांव में ऐसे आते थे। तो कोई आई पड़ोसन, तो उन्होंने कहा कि छाछ दे दो। तो माता बोली कि आज तो छाछ है नहीं। मैंने कहा छाछ तो है ना वो रखी। तो बोले अच्छा। फिर वो दे तो दी, लेकिन बाद में मेरे को डांट पड़ी। बोल तेरे को ज्यादा महान बनने की क्या जरूरत थी, मेरे को शाम को कढ़ी बनानी है इसलिए रखी थी मैंने। तो मुझे क्या पता, मैं सोची कि आपको ज्ञान नहीं है तो इसलिए मैंने याद दिला दिया। तो फिर वो डांटते हैं कि तू चुप रह। तो ऐसे इनको भी डांट दिया। तो बोले मेरे को किसको दोगे? बोले तेरे को मृत्यु को दे दिया। अब छोटा बच्चा था, वो मृत्यु की खोज में चल पड़ा, मृत्यु जहां है उसके पास जाता हूँ, क्योंकि मेरे पिता ने मेरे को मृत्यु को दान दे दिया। तो फिर वो यमराज के पास जाता है, मृत्यु के देवता के पास, और वो घर में होता नहीं है मृत्यु। तो 3 दिन उसके दरवाजे के बाहर बैठा रहता है, भूखा प्यासा। उनके परिवार वाले, उनकी पत्नी, उनके बच्चे कहते हैं भाई तुम हमारे अतिथि हो, खाना खा लो, जब तक आएंगे वेट कर लो, थोड़ा आराम कर लो। बोले नहीं, पहले उनसे मिलके फिर अगली बात कुछ करेंगे। तो 3 दिन बाद आया, तो उन्होंने कहा ये तो बड़ा अनर्थ हो गया, कोई ब्रह्मचारी मेरे द्वार पे भूखा प्यासा पड़ा है 3 दिन से। तो ये फिर गृहस्थी को दोष लगता है अगर उसके घर में आके कोई ऐसे भूखा प्यासा रहे। तो उन्होंने कहा चलो आप 3 दिन भूखे प्यासे रहे तो आप 3 वरदान मांग लो। तो उन्होंने कहा कि पहला वरदान तो ये दे दो कि जो पिताजी नाराज हो गए थे ना, वो खुश हो जाएं, क्योंकि माता पिता गुरुजनों की खुशी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। उनके हृदय से जो आशीष निकलते हैं, तो वो कभी पैसे में नहीं खरीदे जा सकते। तो बड़ा प्रयास करके भी अपने बड़ों की कभी बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। हो सके तो उनके आशीर्वाद लेने के पात्र बने, पर आशीष यदि ना में मिले तो कभी भी उनके उसका क्रोध का पात्र नहीं बनना चाहिए, उनके शाप का पात्र नहीं बनना चाहिए। तो लोग डरते थे पहले शाप देने से, कोई शाप ना दे दे। तो उन्होंने कहा पिताजी नाराज हो गए, वो खुश हो जाएं।
और दूसरा उन्होंने पूछा कि अग्नि क्या है, और तीसरा पूछा कि मृत्यु के बाद क्या होता है, ये कहाँ जाता है, कौन जाता है मृत्यु के बाद। तो उन्होंने 2 वरदान तो दे दिए। उन्होंने कहा कि तू ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर, छोटा सा बच्चा है, तू संसार की चीजें मांग, पिता खुश हो जाएं, ये तो ठीक है। फिर उसके बाद तू हाथी घोड़े, कुछ नौकरी पेशा, कुछ गाड़ी बंगले कार, शादी विवाह बच्चे, कुछ ऐसी चीजें मांग तू। तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो बहुत मांग लिए, कई बार भोग लिए, ये आते हैं चले जाते हैं। अब की बार तो मृत्यु का रहस्य बताओ, क्योंकि आप मृत्यु के देवता हैं और आपके सिवा इसको और कौन बता सकता है। तो उन्होंने कहा देखो, ये तो बहुत लोगों ने पहले पूछा और कोई इसको जान नहीं सका इस रहस्य को, तो आप ये मत, काफी उनका वो चला, लेकिन वो अड़ा रहा, ये है मुख्य बात। तो फिर उन्होंने खैर उनकी जिद को पूरा किया। तो वो उन्होंने क्या उपदेश दिया उसका थोड़ा सा हम आज यहाँ चर्चा करेंगे। तो उन्होंने कहा, यमराज ने कहा, उन्होंने कई प्रलोभन दिए, फिर भी वो अड़ा ही रहा कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे ये ही चाहिए बस। तो वो भी पात्र देख लेते हैं, भगवान जी भी पात्रता देख लेते हैं किसी आत्मा की, कि भाई इस आत्मा में क्या पात्रता है, उसको उस जगह पे पहुंचा देते हैं। फिर तो आप लोग यहाँ देव प्रयाग में आ गए, ऐसे नहीं आए, आप अनायास नहीं आए, आपकी टेस्टिंग की गई है। तो आपको यहाँ से जितना देना है वो यहाँ मिलेगा, उससे आगे का देना है वो वहां लेके जाएंगे, उससे आगे का देना है वहां लेके जाएंगे। अपने आप जीवन में परिस्थितियां बनती जाएंगी, आपके अंदर से जो प्यास है वो मिलता चला जाएगा। यहाँ की प्यास थी, यहाँ आ गए, अब यहाँ से अगर आप उस प्यास को बुझा के कोई और प्यास जगा लें, वहां पहुंच जाएंगे। वहां जाके उसको छोड़ के कोई और प्यास जगा लें, वहां पहुंच जाएंगे। आपके अंदर की जो अभिप्सा है दिव्य जीवन को प्राप्त करने के लिए, अगर 3 शब्दों में कहा जाए तो सबसे पहला है अभिप्सा, दूसरा है त्याग, तीसरा है समर्पण। 3 चीजें, अभिप्सा त्याग समर्पण। अभिप्सा मतलब हम चाहते क्या है, मूल बात ये है, मिलेगा वो जो हम चाहते हैं। हमें क्या चाहिए, हमें भगवान चाहिए, अच्छा शरीर चाहिए, प्रसिद्धि चाहिए, या केवल दिखावा चाहिए, रुपए पैसे चाहिए, संसार चाहिए, नाती पोते, पद प्रतिष्ठा चाहिए, क्या चाहिए। तो अंदर से मेरी अभिप्सा क्या है। और अभिप्सा बोलने की नहीं होती है, जो 24 घंटे दिमाग में चलता है उसको बोलते हैं अभिप्सा। वो ऑटोमेटिक चलती है, जिसकी जैसी चित्त की स्थिति है वो अभिप्सा उसकी चलती ही रहती है, जिसका बार बार ध्यान जाता है जहां पर व्यक्ति का, तो वो उसको मिल जाएगा अभिप्सा। आप अभिप्सा करते रहो एक चीज के लिए, और उससे संबंधित साधन भगवान आपको उपलब्ध करवा देंगे। वो कैसे करवाएंगे, कहाँ से आएंगे, कौन निमित्त बनेगा, ये सब वो जानता है, हमें नहीं पता। आपने जिनके बारे में सोचा भी नहीं होगा, ऐसे लोग निमित्त बन जाएंगे जिनसे कोई जान पहचान नहीं है आपकी। दूसरा है त्याग। अभिप्सा होने के बाद फिर उसमें बाधा डालने वाली जो वस्तु, व्यक्ति, विचार, भाव, उन सब का त्याग करना होता है, फिर उनको हटाना होता है। और व्यक्ति हटाता ही है, अभिप्सा है यदि तो उसमें जो बाधक बनेगा उसको व्यक्ति हटाएगा, ये है त्याग। किसी व्यक्ति को धन की अभिप्सा है और उस धन में जो कोई बाधक बन रहा है, निश्चित रूप से वो उसको हटाएगा। एक व्यक्ति को भगवान की अभिप्सा है, दिव्यता की अभिप्सा है कि मैं दिव्य बनूं, उसमें जो बाधक चीजें आएंगी उसको वो हटाएगा, नहीं ये तेरे लिए ठीक नहीं है। अभिप्सा, त्याग, और फिर तीसरा है समर्पण, फिर सरेंडर कर देता है। जैसे बालक को कोई चिंता नहीं है, तो आपको जैसे आज आपने व्रत लिया है, संकल्प लिया है, तो आज आपको कैसी स्थिति में रहना चाहिए, फुल शरणागति, सरेंडर। आपको ये रस्साकस्सी नहीं करनी है
कितने गायत्री के जाप कर लूं, कितना ध्यान करूं, कैसे उसका साक्षात्कार करूं, फिर तो टेंशन में पड़ जाओगे। आपको तो मतलब इतना प्रसन्न होना चाहिए, आज इतना प्रसन्न होना चाहिए कि जन्म लेने के बाद आज तक ऐसी प्रसन्नता कभी मिली ही नहीं। इतने निश्चिंत, क्योंकि जब आप बिल्कुल छोटे थे माँ की गोद में तब आप निश्चिंत तो थे, लेकिन आपकी बुद्धि इतनी विकसित नहीं थी, तो आपको उस आनंद की अनुभूति याद ही नहीं है। लेकिन आज आपकी बुद्धि विकसित है, तो आज आप इतने रिलैक्स रहो कि मतलब जो इस ब्रह्मांड में सबसे सर्वशक्तिमान है उसकी गोद में हूं मैं, तो जो कराएगा कर रहा हूं। बुद्धि भी उसके समर्पित, मन भी उसके समर्पित, इंद्रियां उसके समर्पित। वो जो सुचवाना चाहता है वो सुचवाए, मतलब सोचना, बुलवाना चाहता है वो बुलवाए, दिखाना चाहता है वो दिखाए, वो जो खिलाना चाहता है वो खिलाए, वही खाऊंगा प्रसाद समझ के। उसमें कोई मेरी कमेंट्री नहीं होगी कि नमक कम है कि ज्यादा है कि तीखा है कि। बच्चे को माँ जो दूध पिलाती है पी लेता है, नहीं पिलाती है तो ऐसे ही रहता है। तो तीसरा है शरणागति। और शरणागति बिना बाधाओं के, त्याग के बिना होती नहीं है। शरणागति, बाधाएं आती रहेंगी तो शरणागति नहीं होगी। कुछ बाधाएं चित्त में हैं तो उनको एक साइड में रखो, पोटली को ऐसे ही, बोले आप आज ऐसे ही रहो। हम आज जो हमारा असली पिता है, असली माँ है, जिसके साथ शाश्वत संबंध है, कभी आज तक वो संबंध हटा नहीं, आज भी हटा नहीं, आगे भी हटेगा नहीं। बाकी के संबंध बनते हैं, कुछ दिन रहते हैं, हट जाते हैं। कितने बने हैं, कितने हटे हैं। अब आज आप जो कक्षा में यहाँ बैठे हैं, तो 2 साल पहले तो सारे इकट्ठे थे नहीं, आज हैं। 2 साल बाद में कौन कौन रहेगा वो भी नहीं पता है। 2 साल छोड़ो, 2 महीने के बाद कौन कौन कहाँ कहाँ होगा वो भी नहीं पता है। 2 दिन बाद कौन कहाँ होगा वो भी नहीं पता है, क्योंकि जीवन तो बड़ा अस्थिर है ना। तो कब किधर का झोंका आए कि किस, ऐसे वो नदी में पत्ते मिल जाते हैं ना आपके यहाँ, फिर वो ऐसे थोड़ी दूर साथ साथ जाते हैं, फिर एक झोंका आता है, फिर दोनों अलग हो जाते हैं, फिर किसी दूसरे से मिल जाते हैं। ऐसे ही चल रही है संसार की नदी, तो हमें पता नहीं चलता है। तो इस तरह से उनका त्याग करते जाना, उसके साथ जो संबंध है वो शाश्वत है, लेकिन वो सदा से था हमारा, और वो आज भी है, और वो कभी टूटता नहीं है। उस शाश्वत के साथ रहना, तो इससे बड़ी तो और क्या खुशी हो सकती है। सबसे बड़ी बात है ये। तो इन्होंने पूछा, तो उन्होंने कहा, यम ने कहा कि देखो, श्रवणायाम अपि बहुभिर्न लभ्य शृण्वन्तोऽपि बहवो यम न विद्युः आश्चर्यस्य वक्ता कुशलोस्य लब्धा आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः। यमराज कह रहे हैं उनको, नचिकेता को, श्रवणायाम अपि बहुभी न लभ्य, जो बात आप पूछ रहे हो ना, ये संसार के बहुत सारे लोगों को तो सुनने को भी नहीं मिलती है। जिसके बारे में आप चर्चा कर रहे हो, आप जाके अभी मार्केट में, बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे, सब्जी मंडी में जाके इसकी चर्चा करना। बोले नचिकेता की कथा सुनाई, समझ नहीं कि कहाँ की बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। तो बहुत लोगों को तो ये सुनने को भी नहीं मिलता है, सच में वो ऐसा जीवन जीते हैं। तो कह रहे हैं श्रवणायाम अपि बहुभिर न लभ्य, बहुत से लोगों को तो ये दिव्य जीवन के बारे में वो सुनना भी नहीं चाहते हैं, सुनने को मिलता भी नहीं है, प्राप्ति नहीं होता है। शृण्वन्तो अपि बहवो न विद्युः, और जिनको सुनने को मिल गया तो सुनने के बाद भी बहुत सारे ऐसे हैं वो उसको जान नहीं पाते हैं। सुन तो लेते हैं लेकिन अंदर से उतनी तीव्र अभिप्सा नहीं है, तो जान नहीं पाते हैं। तो कभी भी ऐसी बातों को सुन के अपने मन में एक तो ये बात कभी नहीं लाना कि हम कोई सन्यासी थोड़े ही हैं, ठीक है जितना आएगा उतना आ जाएगा। हम कोई योगी सन्यासी थोड़े ही हैं, हम कोई यति मुनि थोड़े ही, ऋषि थोड़े ही हैं, ऐसे कभी नहीं सोचना।
आप ऋषि ही हैं, आप वही आत्मा हैं। और आप ऋषि होके सारे काम कर सकते हैं, ऋषि होके खेती कर सकते हैं, ऋषि होके आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ऋषि होके खाना बना सकते हैं, ऋषि होके सफाई कर सकते हैं, ऋषि होकर के कृषि कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो हमारे ऋषि तो ऐसे करते थे। तो एक तो अपने मन में ये नहीं लाना कभी भी, क्योंकि हम सुनते हुए ही जब अपने मन की कंडीशन ऐसी बना लेते हैं कि ये हम तो सुन लेते हैं, हमें सुनने में अच्छी लग रही है, लेकिन ये ऐसा हमें करना थोड़ी है, तो फिर ये बहुत बड़ा अवसर मिस हो जाएगा। तो हमें ये सोचना है कि हम वही हैं, हमारे लिए कहा जा रहा है। तो इसलिए कहा शृण्वन्तोऽपि बहवो न विद्युः। आज नहीं होगा तो कल हो जाएगा, कोई बात नहीं। आश्चर्योस्य वक्ता कुशलों से लब्धा। हम ऐसे डरते रहते हैं कि जी अगर हमने इसको पकड़ लिया तो हमारा तो संसार उजड़ जाएगा, सब छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना तो कुछ भी नहीं पड़ेगा, सब कुछ वैसे ही चलेगा। और उसको आप बहुत अच्छे से, वास्तव में भोग भी वही कर पाता है जो उस भोग से अलिप्त रहता है। रंगमंच के ऊपर नाटक कैसा चल रहा है, ये देखने वाला ज्यादा अच्छा बताएगा या वो रोल कर रहा है वो ज्यादा अच्छा बताएगा? कैसा नाटक चल रहा है, ये दोनों में से कौन सा अच्छा बताएगा? देखने वाला, क्योंकि उसका काम केवल देखने का है, उसकी सारी शक्ति देखने में। तो जजमेंट तो वही करते हैं ना जो नीचे बैठे हैं कि भाई किसका रोल कैसा रहा। तो वो असल में तो वो उसका आनंद उठा रहा है जो दृष्टा है। बाकी जो वो पे कर रहे हैं ना, रोल पे कर रहे हैं, वो तो टेंशन में है, क्योंकि वो उसके साथ एकात्म हो गए उस रोल के साथ, वो दृष्टा भाव में नहीं है अभी। तो उनको तो है कि मेरा ही बेस्ट होना चाहिए, कहीं बिगड़ ना जाए, कहीं ये दूसरे वाला बाजी ना मार ले। वो पूरा आनंद नहीं ले पाता है उसका। पूरा आनंद तो ये व्यक्ति लेता है जो आराम से बैठा है, इसका काम है केवल देखना और जजमेंट देना। तो जब व्यक्ति अपने दृष्टा भाव में, अपना स्वरूप में रह करके पूरे घर परिवार के साथ बिहेव करता है, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, माता पिता के साथ बिल्कुल अनटच होकर के, असली आनंद तो आता ही तब है। तब वो व्यक्ति बहुत अच्छे से रोल कर पाता है और अंदर से कामना नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि तेरा और भगवान का सच्चा नाता है और बाकी ये तेरे कर्तव्य हैं और प्रभु के नाते तुझे बहुत अच्छे से निभाने। उसमें कोई कपट नहीं है कि जी फिर वो तो उनके साथ छल हो जाएगा कि हम उनसे प्रीति कर रहे हैं और अंदर से हमें, ना ना, छल नहीं है, ये सत्य है। और आप उनके अंदर भगवान को ही देख करके, जैसे कि आप भगवान के साथ ही बिहेव कर रहे हैं, ऐसा बिहेव करेंगे फिर आप रिश्ते नातों में, तो कितना अच्छा होगा। भगवान को भगवान के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, राजा को राजा के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, उस लेवल पे जब आप बिहेव करेंगे तो वो जीवन कैसा होगा। रामकृष्ण परमहंस अपनी पत्नी के साथ ऐसे ही बिहेव करते थे। शारदा माँ रामकृष्ण परमहंस के साथ ऐसे ही बिहेव करती थी, देवता की तरह से उनकी वो पूजा करती थी, आरती उतारती थी। वो दिखाने के लिए नहीं, हृदय में ही ऐसा मानते थे। सब जगह वही है। अपने माता पिता की पूजा श्री राम कैसे करते थे, ऐसे ही करते थे, ब्रह्म समझ के ही करते थे। तो इस तरह से जब हम दृष्टा भाव में रहते हैं तो फिर तो जीने का एक आनंद ही अलग होता है। इसलिए कभी भी ये नहीं सोचना है कि जी फिर हम ऐसे बनेंगे तो हमारा संसार कैसे चलेगा। बहुत अच्छा चलेगा, डिवाइन संसार बनेगा, अभी सामान्य संसार है। तो इन्होंने बताया कि शृण्वन्तोऽपि बहवो न यम न विद्युः, सुनते हुए भी उसको बहुत सारे जान नहीं पाते हैं। आश्चर्यस्य वक्ता, इसके बारे में बताने वाला भी बड़ा दुर्लभ है। बताए कौन? क्योंकि जिन्होंने स्वर्ग प्राप्त किया, तो स्वर्ग कब प्राप्त होता है? मरने के बाद। तो हिंदी में भी ऐसे कहावत है कि भी आपा मारे बगैर स्वर्ग दिखाई नहीं देता है। स्वर्ग जाने के लिए पहले मरना पड़ता है ना। तो स्वर्ग में जो गया वो तो बताने नहीं आया, और जो बता रहा है वो स्वर्ग में गया नहीं अभी। तो इसलिए कहा आश्चर्यस्य वक्ता। जिन लोगों ने आत्म साक्षात्कार किया वही तो बता सकते हैं ना, आत्मा कैसा है, अंदर कैसा है, दिव्यता क्या, वो बता सकते हैं।
अब जिन्होंने दिव्यता प्राप्त की वो तो समाधिस्थ हो गए, उन्होंने बताया नहीं, और जो बता रहे हैं उन्होंने उसको जाना नहीं, उसको पाया नहीं, तो बताए कौन इसके बारे में। तो भी ऋषियों ने कृपा की, तो जब उनका मूड आया उन्होंने अपने शिष्यों को बताया, तो शिष्यों ने भी कृपा की, उसको लिपिबद्ध करके हमारे तक पहुंचाया। तो ये हमारे पास आ गया चुपके चुपके, चोरी करके ऋषियों से। तो इसलिए यमराज इनको कह रहे हैं आश्चर्यस्य वक्ता, इसके कहने वाला भी कोई दुर्लभ मिलेगा, क्योंकि कितने लाखों करोड़ों में से कोई एक आपको एक दो मिलेगा पूरे देश में,